श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही खास महत्व दिया गया है। प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है। प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इनमें भक्तों, पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का, दूसरा शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन रखे जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, इस दिन देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ साथ माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। शिव परिवार की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन और विधि विधान से प्रदोष व्रत के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, प्रभु उनसे अति शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को करने से महादेव अपने भक्तों के जीवन की सभी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। महादेव की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। प्रदोष व्रत की भक्तों पूजा विधि क्या रहेगी, प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल का समय ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर होगी। इसका समापन भक्तों 14 नवंबर गुरुवार को सुबह 9:43 9:43 पर होगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए भक्तों, यह प्रदोष व्रत 13 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 9:43 पर ही समाप्त हो जाएगी और प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस बार 13 नवंबर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस कारण यह प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भक्तों, बुध प्रदोष व्रत, इस दिन बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त भक्तों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से लेकर रात 8:25 तक का रहेगा। भक्तों, 13 नवंबर को शाम 5:49 से रात 8:25 तक प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की इस दिन पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अपने घर में भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद आपके घर के पास जो भी मंदिर है, जो भी शिवालय है, आप वहां जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, जो भी पूजा सामग्री है, पुष्प, आप भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें।
भगवान की आरती करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान जी से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करें, भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करें। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण यदि आप करते हैं तो भगवान अपने भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। आप जिस भी उद्देश्य प्रदोष व्रत करते हैं आपका वह उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। आपके जीवन में जो भी संकट हैं वह दूर हो जाते हैं। भक्तों, आप जब भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो उनके मंत्र का स्मरण अवश्य करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का निरंतर जाप अवश्य करें। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी नाम याद आता है तो उस नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। नाम स्मरण करने, मंत्र स्मरण करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों, प्रदोष काल में संध्या की पूजा का विशेष महत्व होता है। शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त से पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती समेत पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना करें। अन्य देवी देवताओं की भी विधिवत पूजा करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। जो भी प्रसाद है उस प्रसाद को भगवान को समर्पित करें। जल समर्पित करें। भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद दीपक जलाएं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगा जल, प्रसाद इत्यादि आपके पास जो भी सामग्री है उसे समर्पित करें। भगवान को साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान की आरती करें। अंत में भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा आराधना करते समय भगवान जी के मंत्र का निरंतर जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र का स्मरण करें। भक्तों, अब आप श्रवण करें कौन से प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। भक्तों, चातुर्मास के समापन के बाद पड़ने वाले प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष व्रत सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का महत्व अलग होता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने का महत्व अलग होता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत अलग फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए भक्तों, ध्यान से श्रवण करें प्रत्येक प्रदोष व्रत की महिमा क्या है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति आती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध भक्तों सीधा सूर्य भगवान से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह व्रत सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो यह प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से भक्तों सूर्य ग्रह मजबूत होता है, आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। भक्तों, सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत रखने से आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका भी चंद्र यदि खराब असर दे रहा है, चंद्र ग्रह कमजोर है, तो वह यह व्रत रख सकते हैं। जो भक्त यह व्रत नियम पूर्वक रखते हैं उनके जीवन में शांति रहती है। भक्तों, यह व्रत अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं। सोमवार प्रदोष व्रत रखने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। भक्तों,
मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भक्तों स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को रखने से जातक की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। जीवन में आ रहे आर्थिक संकट दूर होते हैं। बुध प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत या सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह व्रत शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही भक्तों जिस भी तरह की आप मनोकामना लेकर यह व्रत पूर्ण करते हैं, आप अपने इष्ट के प्रति जो भी इच्छा रखते हैं, यह प्रदोष व्रत रखने से आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरुवार प्रदोष कहा जाता है। भक्तों इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव नहीं दे रहा, बृहस्पति कमजोर है, साथ ही भक्तों इस व्रत को करने से आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु ग्रह मजबूत होता है। यह प्रदोष व्रत शत्रुओं एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। आपके जीवन में शत्रुओं एवं खतरों से आपको छुटकारा मिलता है। भक्तों गुरु प्रदोष व्रत रखने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपका भाग्योदय होता है, आपको हर स्तर पर सफलता प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह व्रत रखने से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। जो भक्त शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन से सभी संकटों का निवारण हो जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति होती है। अक्सर भक्तों शनि प्रदोष व्रत लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रखते हैं, नौकरी में पद उन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भक्तों आपके जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं। शनि ग्रह मजबूत रहता है, आपके जीवन में शनि संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं। भक्तों वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसकी आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोचने पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया।
पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बुध त्रयोदशी व्रत करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।